गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जसकीरत सिंह, मैं पैरावेट प्रैक्टिशनर हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ और आज मुझे बहुत एक सुनहरा अवसर मिला है। अपने पास जो गुण हैं और एक टॉपिक मिला है मुझे, पीडी डायग्नोसिस कैसे करनी है, गर्भ परीक्षण कैसे करना है। ये जो मैंने बोर्ड पे आपके सामने अभी लिखा है, हम बहुत संक्षेप में ना जाके बहुत सब पॉइंट में इसको समझेंगे कि भी किन किन मेथड से पीडी डायग्नोस होती है और किन किन पशुओं की पीडी डायग्नोस किस मेथड से होती है। तो हमारा टॉपिक क्या है? गर्भ परीक्षण, प्रेगनेंसी डायग्नोसिंग। प्रेगनेंसी डायग्नोस जो हमें करना है वो हमारे 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। 6 पॉइंट में से पहला मेथड है एक्सटर्नल मेथड। एक्सटर्नल मेथड जो है हमारा, वो हम किस तरीके से हम कर पाएंगे कि भी एक्सटर्नल मेथड से हम प्रेगनेंसी डायग्नोस हमें करनी है। हम किसान के घर पे पहुंचते हैं, किसान के घर पे जाके हमें पता करना है कि भी आपकी गाय या भैंस, बछिया या कटिया आखिर बार आपने कब ज्ञापन करवाई, लास्ट टाइम आपने कब एआई करवाई उसकी। उसके बाद हम पता करेंगे उसको, उसने बताया एक फिक्स टाइम बताया कि भी मैंने इतने समय बाद उसको इतने समय पहले ज्ञापन करवाया था। उससे हम अंदाजा लगाएंगे। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहली हीट 21 दिन, दूसरी हीट 42 दिन, तीसरी हीट 63वें दिन और चौथी हीट 84वें दिन। मतलब उसने बताया कि भी लक्षण बताया हमें एक, कि भी सिम्टम बताया कि भी आपके द्वारा जब ये गाय या भैंस ज्ञापन करवाई गई थी उसके बाद ये 84 दिन बीत चुके हैं। आज 84वां दिन है। 84वें दिन डॉक्टर साहब हमने आपको बुलाया है और आपने जैसे हमें बताया था कि 90 दिन की आप प्रेगनेंसी डायग्नोस करवाया करो। तो हम उससे अंदाजा क्या लगाएंगे कि भी 84 दिन हो गए हैं, हीट रिपीट नहीं हुई है, लगभग हमारी 90 डेज के 3 महीने के लगभग की प्रेगनेंसी आ रही है, अगर वो कंफर्म है तो। पहला जो हमारा पॉइंट है, हम पॉइंट से क्या लगाएंगे कि भी 20% तो हमें यहीं कंफर्म हो जाएगा, 20% कंफर्म हो जाएगा कि भी हमें पशु ज्ञापन हो सकता है। फिर 10% हम कैसे लगाएंगे? 10% हमारा जो उसका डाइट का है, उसका डाइट का है, डाइट से हम उसके खाने पीने से, उसके अंदर अगर गर्भ में बच्चा है तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा गर्भ के अंदर है, तो वो पशु जो है अधिक इनटेक करने लग जाएगा, अधिक चारा दाना खाना शुरू करेगा अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए। 10% हमें कंफर्म हो जाएगा यहाँ से कि भी हो सकता है कि पशु ज्ञापन है। 20% जो हम डायग्नोस करेंगे उसके शरीर का आकार, बॉडी पार्ट्स से हम उसको अंदाजा लगाएंगे। जैसे उसका थनों का आकार, अगर बछिया है, कटिया है जो पहली बार ज्ञापन हुई है, उसके 3 महीने के अंदर जब 84 दिन पे हमें डॉक्टर साहब को बुलाया गया है, तो हम ये गौर करेंगे कि उसके थनों में बदलाव आया कि नहीं, उसके शरीर की बनावट में बदलाव आया कि नहीं, उसकी उम्र के हिसाब से उसका शरीर और उसकी प्रेगनेंसी के टाइम के हिसाब से उसका शरीर कैसा है। तो 50%, टोटल 50% हमें यहाँ समझ में आ जाएगा कि भी हाँ हमारा पशु ज्ञापन हो सकता है। उसके बाद दूसरा मेथड जो है, हम दूसरे मेथड को यूज करेंगे, इंटरनल मेथड, जो मैं आपको बताया था अंदरूनी तरीके से, बाय रेक्टम पाल्पेशन। बाय रेक्टम पाल्पेशन जब हम करेंगे तो गुदा मार्ग से हाथ हमें कैसे देना है, कैसे हमें हाथ देना, कोन शेप में बना के, कोन शेप में हमें बना के रेक्टम के अंदर से जब हमें हाथ डालना है, ये रेक्टम है, और रेक्टम में कोन शेप से बना के, जिससे कि पशु के शरीर के अंदर जब हाथ जाए बड़े आराम से चले जाए, सीधा ऐसा हाथ नहीं जा सकता। तो कोन शेप में जब हम हाथ देंगे तो गुदा मार्ग से, रेक्टम से बड़े आराम से जाएगा। और मैंने आपको उसमें ये बताना चाहता हूं कि भी सूखा हाथ, साबुन लगा हुआ हाथ, सूखा हाथ कभी भी रेक्टम के अंदर पास ना करें।
उससे एक तो पशु इरिटेट होगा, रेक्टम के अंदर हाथ जाने नहीं देगा। आप क्या कर सकते हैं, उसमें लिक्विड पैराफिन यूज कर सकते हैं। कोई भी तलर पदार्थ, सरसों का तेल, गोले का तेल आप यूज कर सकते हैं। आपने क्या करा, उसके अंदर आप जाके महसूस क्या करोगे, पहला काम हमें करना है सर्विक्स को होल्ड करना है। सर्विक्स होल्ड होने के बाद हम सर्विक्स से हॉर्न की तरफ जाएंगे। जब हॉर्न की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हॉर्न और राइट हॉर्न के अंदर हम कंपेयरिंग करेंगे। उनके अंदर हम अंतर देखेंगे कि भी लेफ्ट हॉर्न बड़ा है या राइट हॉर्न बड़ा है, या दोनों एक जैसे हैं या दोनों बड़े हैं। उसके अंदर हम कंपेयरिंग करेंगे। जब हमें महसूस हो जाएगा कि भी लेफ्ट हॉर्न राइट हॉर्न के मुकाबले काफी बड़ा है, तो उसके अंदर हमें समझ में आ जाएगा। फिर हम फीटल मेम्ब्रेन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फीटल मेम्ब्रेन को महसूस करेंगे। और फिर मैंने लिखा कोटिलीडन। फीटल मेम्ब्रेन क्या है, एक गुब्बारा टाइप बन जाएगा। पशु के गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसको सुरक्षित करने के लिए एक कुदरती परत बनती है, जो बाद में जिसके अंग है कोटिलीडन, जो प्लेसेंटा के रूप में बच्चे के पैदा होने के बाद में बाहर आती है। फिर हमें महसूस होंगे कोटिलीड जो महसूस होंगे वो छोटे बटन के आकार के जैसे होंगे। बटन के आकार की तरह हमें महसूस होंगे पशु के हॉर्न के ऊपर से। सिर्फ महसूस करना, हमें हॉर्न के साथ, बच्चे के साथ, फीटस के साथ, भ्रूण के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। समझ आ रहा है डॉक्टर साहब आपको? उसके बाद हमें महसूस करना फीटस कॉन्सेप्शन जो हमें महसूस करनी है। उसके अंदर हमें यह महसूस करना है कि भ्रूण की जो फीटस की जो हलचल है उसकी हमें हलचल महसूस होगी। उसके महसूस होने से ही हम पता कर पाएंगे कि भी जो इसके अंदर भ्रूण है, इसके अंदर फ्लूइड नहीं है, इसके अंदर स्वेलिंग नहीं है, इसके अंदर पस नहीं है, इसके अंदर इन्फेक्शन नहीं है। इससे हम कंफर्म कर पाएंगे कि भी ये पशु प्रेग्नेंट है। तीसरा पॉइंट जो हमारा एक्सरे मेथड से हम किन किन पशुओं का प्रेगनेंसी डायग्नोस कर सकते हैं, पहले उसके बारे में समझेंगे। फिर उससे पहले हमें एक बार समझ लेते हैं कि एक्सरे मेथड होता कैसे है। एब्डोमिनल पेट के द्वारा एक्सरे होगा, पशु को उल्टा करके। उसके पशु की हड्डियां, जो उसके अंदर बच्चा होगा, पशु के गर्भ के अंदर जो बच्चा होगा उसकी हड्डियों को एक्सरे आ जाएगा। उससे हम पता कर पाएंगे कि इसके अंदर, गर्भ के अंदर बच्चा है, जिसको ज्यादातर जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के अंदर और छोटे पशुओं के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। छोटे पशुओं में बिल्ली, कुत्ता, इनमें हम ज्यादातर महसूस करते हैं। ये बहुत आसान है, आप इतना समझ पाए हो? फिर उसके बाद हमारा चौथा मेथड है बायोकेमिकल मेथड। ये बायोकेमिकल मेथड कैसे यूज होता है, ये किट आती हैं इनकी, जो मैंने 4 किटों के नाम बाजार में, मार्केट में उपलब्ध है। बायो किट के जो है प्रेगान्यूज ह्यूमन के अंदर यूज होती है। फर्स्ट न्यूज, गुड न्यूज, ये हार्मोनल जो प्रक्रिया है कि हार्मोन यूरिन के अंदर हमारा आता है। वो कौन सा हार्मोन है हमारा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब ह्यूमन के अंदर हमारी प्रेगनेंसी होगी, कई बार ये घोड़ी के अंदर भी परखा जाता है। ह्यूमन के अंदर हमारी प्रेगनेंसी होगी तो यूरिन के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। उसको हम इन किट के द्वारा प्रेगनेंसी डायग्नोस कर सकते हैं। पांचवा हमारा टॉपिक है यूएसजी अल्ट्रासाउंडिक तरीके से। अल्ट्रासाउंड करा के हम कैसे पता कर सकते हैं कि भी बच्चा माँ के गर्भ में है या नहीं। ये मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में और छोटे पशुओं में इस्तेमाल कराया जाता है, कि स्मॉल एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसमें कि कुत्ता और बिल्ली, इसके अंदर शीप, गॉट, भेड़, बकरी के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत आसान मेथड से सभी जगहों पे, हर हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध है ह्यूमन बींग्स के अंदर। लेकिन हमारे पास कुछ खास लेबोरेटरी, कुछ खास इंस्टीट्यूट, कुछ खास ऐसे हमारे जो डिग्री कॉलेज हैं जहाँ पर ये हमारी पढ़ाई कराई जाती है, वहाँ पर ये हमारे पास अल्ट्रासाउंडिंग मशीनें हैं।
छठा जो हमारा पॉइंट है वो पाल्पेशन मेथड है। कुत्ते के अंदर बच्चे हैं, लास्ट स्टेज चल रही है। गाय भैंस के अंदर बच्चा है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। लास्ट सेमेस्टर के अंदर हम 6 से 9 महीने के अंदर हम उसको हाथ लगा के उसके एब्डोमिनल पार्ट पे, पेट पे हम हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं कि भी वो पशु ज्ञापन है, जिसके अंदर फीटल की जो हलचल हमें महसूस होगी। ये मैंने आपको इसमें बताया था सेकंड पॉइंट के अंदर, फीटस की जो हमें कंट्रैक्शन जो हमें महसूस होगा कि भी हाँ बच्चा हिल रहा है, बच्चे की हिलजुल हो रही है। तो ये आपको समझ पाया 6 मेथड हैं हमारे, इन तरीके से हम गर्भ परीक्षण कर सकते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला पशुओं के अंदर मेथड है जो हम लोग फील्ड के अंदर यूज करते हैं, वो है हमारा इंटरनल मेथड, जिसको कहते हैं रेक्टम पाल्पेशन। इसके द्वारा ही हम पाल्पेशन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भी आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है।